हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम मैट्रिक स्पेस चैप्टर आपका कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसके अंदर सेकंड क्लास होने वाली है। और आज हम यहाँ पर मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन और साथ ही साथ एग्जांपल्स भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसके अंदर इनइक्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया था और डिस्टेंस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी यूज होने वाली हैं मैट्रिक स्पेस में। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारा फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपको हमारे सारे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो यहाँ पर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जैसा कि हमारे पास एक ग्रुप थ्योरी में ग्रुप होता है जो कि G एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार देते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ फॉलो कराते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चारों लॉ, चारों एक्जियोम्स अगर हमारे पास फॉलो करते हैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, तो उस बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ग्रुप। ठीक है, ओवर द सेट G। तो G कॉमा स्टार जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसी को बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अबेलियन कब होता है, जब हमारे पास 5 प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो मैट्रिक स्पेस के अंदर अभी वेक्टर स्पेस भी आप लोगों ने पढ़ा, वेक्टर स्पेस में V कॉमा बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, तो उसमें भी सेम V हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, स्टार हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है, कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो V कॉमा स्टार हमारे पास वेक्टर स्पेस कहलाया जाता है। ऐसे ही मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस में यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन की जगह पर एक डिस्टेंस फंक्शन d लेकर के चलते हैं, जिसको dx, y से रिप्रेजेंट करते हैं। dx, y का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो ये जो d है ये 4 प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा अगर, तभी वो हमारे पास ओवर द सेट x हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो मैट्रिक कहलाया जाएगा। और जो ऑर्डर्ड पेयर x, d होता है उसी को बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। तो मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक ये होता है कि जो d है, d हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन अगर 4 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है ओवर द सेट x, देन d इज नोन एज मैट्रिक ऑन x। और जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स डी का बनता है उसको बोलते हैं मैट्रिक स्पेस। ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन लिखी है हमने। और मैपिंग कहाँ से कहाँ होती है, x क्रॉस x जो सेट लिया है उसी के ऊपर हम यहाँ पर मैपिंग लेते हैं। ठीक है, तो x क्रॉस x से लेकर के रियल नंबर r पे जा रही है। मैट्रिक ऑन x इस सेटिस्फाई 4 प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टी कौन सी है, d1 फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है कि हमारे पास जो d डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x y। कहाँ से आ रहे हैं, इस x सेट से आ रहे हैं। d2 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, dx, y अगर 0 है इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y, यानी कि डबल इम्प्लीकेशन है यहाँ पर। इफ का मतलब क्या होता है, ये इफ जो लिखा है हमारे पास, इफ का मतलब है डबल इम्प्लीकेशन। अगर x इज इक्वल टू y है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। फिर d3 हमारे पास dx, y इज इक्वल टू dy x होना चाहिए, सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ये। dx by x y को ब्रेक करेंगे xz z y में। ठीक है, तो ये xz और zy में प्लस करेंगे तो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो ये 4 अगर हमारे पास प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो यही d हमारे पास मैट्रिक होता है ऑन द सेट x। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट r बी द सेट ऑफ रियल नंबर देन द फंक्शन। हमारे पास फंक्शन जो d है r क्रॉस r से, अब यहाँ पर x की जगह क्या ले लिया, रियल नंबर का ही सेट ले लिया। तो रियल नंबर के सेट का कंपोजिशन r क्रॉस r में ही अगर हम जा रहे हैं तो इस टाइप के हमारे जो मैट्रिक स्पेस होता मैट्रिक होता है इसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक। ठीक है, तो फाइनली जो एक्स डी बनेगा उसको बोलेंगे यूजुअल मैट्रिक स्पेस, जहाँ पर d की वैल्यू क्या होती है, मॉड x माइनस बाई। ठीक है, तो ये यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है। इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखिए प्रूफ। सबसे नंबर 1 d1 आप डालेंगे। ठीक है, तो d1 डालेंगे तो यहाँ पे लिखिए वी नो दैट। हमें पता है मॉडुलस किसी भी नंबर का ले लीजिए, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। वी नो दैट मॉड x माइनस बाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमेशा होगा। अगर ये है इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, dx, y। तो dx, y भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई फॉर ऑल x बाई बिलोंग्स टू, अब सेट कौन सा, r का चल रहा, तो रियल नंबर में ही ये बिलोंग करेगा। ठीक है, इसी तरीके से d2 प्रॉपर्टी पे आ जाओ। d2 प्रॉपर्टी क्या बोलती है, dx, y 0 ले लीजिए,
डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा हमारे पास, डबल इम्प्लीकेशन लेकर के चलिए, ठीक है, क्योंकि हमें डबल इम्प्लीकेशन यहाँ पर यूज करना है। तो डी एक्स कमा वाई 0 पुट करेंगे, इसका मतलब हो गया मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, मॉड एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब मॉड एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू बाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमा बाई अगर 0 है, इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू बाई फॉर ऑल x बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर r। सेकेंड प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, D3 में क्या बोल रहा है, डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी एक्स वाई। तो D हमको पता है, यहाँ पे लिखिए आप सबसे पहले, डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स माइनस बाई। हमको पता है मॉड में आप अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो बाई माइनस एक्स बन जाएगा, माइनस साइन मॉड के बाहर आके प्लस का बन जाता है, तो मॉड बाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब बाई माइनस एक्स का मतलब क्या, ऑर्डर चेंज हो गया, तो ये बाई कॉमा एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए डी एक्स बाई इज इक्वल टू डी बाई एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। फिर आ जाइए फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए, लेट अस अज्यूम दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर। z हमारे पास रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो z हमने लिया है, ये हमारे पास सेट जो हमारे पास है उसी सेट के अंदर ही होना चाहिए। देन हम लिखेंगे मॉड x माइनस बाई को क्या लिख सकते हैं, मॉड x माइनस जेड कर लो, फिर प्लस जेड माइनस बाई कर लो। तो प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो गया, सिंपली x माइनस बाई ही बचेगा, ठीक है। अगर इस मॉड को हम ब्रेक करें, इसको आप सपोज दैट a मान लो, इसको आप b मान लो, तो ये a प्लस बी लिखा है, तो मॉड a प्लस बी ओपन होगा तो लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड a का मतलब क्या है, x माइनस जेड, प्लस b का मतलब क्या है, z माइनस बाई। तो x माइनस जेड है, तो ये x डी एक्स जेड हो जाएगा और ये डी जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स बाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड हो जाएगा, प्लस डी जेड बाई हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, ठीक है। तो इस तरीके से हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, चारों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, हेंस डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई इज, ये क्या हो जाएगा, मीट्रिक ऑन कौन सेट पे, रियल सेट पे, एंड ये एक्स डी होता है, तो यहाँ पर आर कॉमा डी इज नॉन एज, इसका नाम क्या है, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन था यूजुअल मेट्रिक स्पेस का। तो इस तरीके से चारों प्रॉपर्टी आपको शो करनी पड़ेंगी। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर द मैपिंग डी सी क्रॉस सी टू रियल नंबर डिफाइंड बाय डी Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, आपके पास यूजुअल मेट्रिक स्पेस में R क्रॉस R से था मैपिंग, यहाँ पर C क्रॉस C से, तो वहाँ पे आपके पास x कॉमा y होते, यहाँ पर Z1 Z2 है, ठीक है। बस कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ गए, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल जैसे हमने लास्ट में किया वैसे ही यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखिए, D1 प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर सेटिस्फाई कराएंगे। हमको पता है मॉडुलस में कुछ भी लिखा हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे लिखिए, वी नो दैट मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज। अब अगर ये 0 के इक्वल या ग्रेटर देन है तो इसका मतलब क्या, ये किसके इक्वल है, डी Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू
कौन से सेट में, सी सेट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, डी Z1 कॉमा Z2 इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखिए मॉड Z1 Z2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है Z1 इज इक्वल टू Z2, सॉरी Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, Z1 इज इक्वल टू Z2, यानी कि जब भी ये इसके इक्वल होगा तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं डी Z1 कॉमा Z2। भाई इसका मतलब क्या है, डी Z1 कॉमा Z2 इज इक्वल टू 0, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ होगा Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक है। यहाँ पर भी ये डबल इम्प्लीकेशन हो जाएगा। अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 है तो सिंपली 0 तो आएगा ही, अगर ये 0 है तो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये डबल इम्प्लीकेशन D2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिर D3 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है, सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिसिटी के लिए देखिए डी Z1 कॉमा Z2 की वैल्यू किसके इक्वल है, मॉड Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन ले लो तो Z2 माइनस Z1 हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड Z2 माइनस Z1 के इक्वल, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, Z2 कॉमा Z1 के इक्वल, ठीक है। तो डी Z1 कॉमा Z2 इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू C। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल Z1 कॉमा Z2 बिलोंग्स टू C। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ, D4। तो यहाँ पर मॉडलस हमारे पास है, मॉडलस Z1 माइनस Z2, इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z3 प्लस Z3 और माइनस का Z2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा एक हमने Z3 ले लिया जो कि C के अंदर ही आ रहा है, इसको ब्रेक करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड Z1 माइनस Z3 और प्लस Z3 माइनस Z2 लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, D ऑफ, अच्छा ये हमारे पास क्या है, D Z1 कॉमा Z2, ठीक है। तो ये हो जाएगा D Z1 कॉमा Z2, तो ये हो जाएगा D Z1 कॉमा Z3 प्लस D Z3 कॉमा Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर C। हेंस D Z1 कॉमा Z2 इज मेट्रिक ऑन C, ठीक है। ये प्रूव हो गया आपके पास। फिर इसमें आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस होता है। पहले हमने पढ़ा यूजुअल मैट्रिक स्पेस, अब सेकंड है हमारे पास डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस। तो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में जो डी डिफाइंड होता है यहाँ पर 0 या फिर 1 ही होता है। 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू y होगा, और x इज इक्वल टू नॉट y पे हमारे पास 1 होगा, ठीक है। अब वैल्यूज की 0 या 1 ही आ रही है, इसका मतलब 0 तो 0 हो गई, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास D1 प्रॉपर्टी आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी। डी एक्स कॉमा बाई हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू एक्स, ठीक। क्योंकि हमें पता है 0 या 1, अब 2 ही वैल्यू दे रखे हैं तो 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। भाई ग्रेटर देन कब होगा, जब 1 लेंगे, और जब 0 कब होगा, 0 जब एक्स इज इक्वल टू वाई लेंगे। तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो, ये हमेशा D1 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। D2 प्रॉपर्टी पे आ जाओ। D2 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, D2 प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको आप रख दीजिए डी एक्स बाई इज इक्वल टू 0। अगर आप ये 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज इक्वल टू बाई, ठीक है। कन्वर्सली देख लीजिए, इफ़ अगर आप x इज इक्वल टू बाई ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू 0, ये इफ़ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू बाई, एक्स इज इक्वल टू बाई पे ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज x नॉट इक्वल टू बाई पे ये तो 1 में चला जाता है, ठीक है। D3 प्रॉपर्टी पे आ जाओ। D3 सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी है, तो डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू हमारे पास 0 दे रखा है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज D अगर बाई कॉमा एक्स कर लो तब भी हमारे पास क्या आएगा,
जीरो ही आएगा, क्योंकि x इक्वल टू बाई पे हमेशा ये वैल्यू जीरो दे रहा है। तो इट इम्प्लाइज डी एक्स कॉमा बाई इज इक्वल टू डी बाई कॉमा एक्स फॉर ऑल x कॉमा बाई बिलोंग्स टू सेट x। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लीजिए फॉर ऑल x कॉमा बाई बिलोंग्स टू कैपिटल सेट x। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए देखिए आपके पास डी एक्स कॉमा बाई अगर हम लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल आ रही है, ठीक है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू बाई, केस नंबर 1 लेकर के चलेंगे जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो इट इम्प्लाइज अगर हम डी बाई जेड ले लें ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर डी बाई जेड ले लें तो ये भी जीरो हो जाएगा। एंड डी एक्स जेड ले लें तो ये भी जीरो हो जाएगा। अगर डी बाई जेड जीरो है तो आपको पता सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो डी जेड वाई भी जीरो हो जाएगा, डी जेड वाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो ये जो हमारे पास डी एक्स कॉमा बाई है ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स कॉमा जेड हो जाएगा प्लस डी जेड कॉमा बाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बाई बिलोंग्स टू एक्स। क्यों होगा, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो तो जीरो इक्वल टू जीरो ही होता है। अब चाहे इनइक्वालिटी लगा दो तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, या तो ग्रेट लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। तो इनइक्वालिटी तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगी, जीरो के इक्वल आएगा, जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है जब हमारे पास एक्स इक्वल टू बाई है। फिर यहाँ पे देखिए नाउ अब हमें एक्स नॉट इक्वल टू बाई पे भी ये चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो एक्स नॉट इक्वल टू बाई के लिए यहाँ पर थोड़ा मैं स्पेस चाहिए होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक नोट डाउन किया वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इफ एक्स नॉट इक्वल टू बाई, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स कॉमा बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू के लिए हमारे पास डी एक्स कॉमा बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे लिखिए देन एटलीस्ट हमारे पास जो एक्स कॉमा जेड है एक तो, एंड दूसरा क्या है डी जेड कॉमा बाई, ये दो हमारे पास फंक्शन हमने डिस्टेंस फंक्शन निकाले हैं, एक्स जेड और जेड बाई मस्ट बी इनमें से कम एक इक्वल टू 1 होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, कम से कम एक हमारे पास इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, भाई एक्स जेड हो या फिर जेड बाई। अगर दोनों ही इक्वल टू 1 हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, ये भी 1 ये भी 1, दोनों को ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो 1 हमेशा 2 से छोटा ही होता है, तो इनइक्वालिटी तो होल्ड ही हो जाएगी। अगर कम से कम इनमें से एक भी हमारे पास इक्वल टू 1 है तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, इट इम्प्लाइज डी एक्स कॉमा बाई लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड बाई। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 10 हमारे पास ये जो है डी एक्स कॉमा बाई इज मेट्रिक ऑन एक्स। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है भाई, अगर इन दोनों में से कम एक भी अगर डिस्टेंस फंक्शन 1 के इक्वल है, सपोज दैट ये 1 के इक्वल है, ये मान लो 0 है,
तो ये 1 और ये 1, तो इनइक्वालिटी तो होल्ड ही कर जाएगी लेस देन इक्वल टू का मतलब इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, तो 1 = 1 तो होता ही है, तो तब भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर दोनों ही 1 हो जाएं तब तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो तब भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। तो इसलिए कंडीशन क्या लगा दी, कम से कम एक डिस्टेंस फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 1, तब उस केस में इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो x नॉट इक्वल टू बाई के लिए भी होल्ड कर रही है, x इक्वल टू बाई के लिए भी होल्ड कर रही है, तो यानी कि हमारे पास जो D4 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है दोनों कंडीशन के लिए। तो फाइनली हमारे पास चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो dxy इज मैट्रिक ऑन x। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो कि आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहूँगा, और अगर आपसे नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लेट R डिनोट, ठीक है, लेट R डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट R2 या R² बोल लीजिए डिनोट द सेट ऑफ ऑल ordered pairs of real numbers, the function d, ये R2 से R2 क्रॉस R2 से लेकर के R पे हमारे पास डिफाइंड है, डिफाइंड बाई, ठीक है, dx, बाई डिस्टेंस फंक्शन किसके इक्वल है, ये हमारे पास x1/1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस x2 - y2 होल स्क्वायर की पावर 1/2, वेयर x इज इक्वल टू क्या है, x1, x2 ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, बिलोंग्स टू R2, और y इज इक्वल टू क्या है, y1, y2 बिलोंग्स टू R2, ठीक। क्या हो जाएगा, इज मेट्रिक ऑन R2, ये R2 पे मेट्रिक है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली जो 4th प्रॉपर्टी आप लगाने जाएंगे तो यहाँ पर मिंकॉस्की इनइक्वालिटी आएगी, मिंकॉस्की इनइक्वालिटी का यूज होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कराएंगे। फिर इसके बाद स्यूडोमेट्रिक स्पेस क्या होता है ये देखेंगे, फिर स्यूडोमेट्रिक स्पेस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और साथ ही साथ मेट्रिक स्पेस के और भी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और जो भी क्लासमेट्स हैं जो भी BSc 6 सेमेस्टर के अंदर है उनको हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप लोग डिटेल्ड में BSc 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं एंटायर सिलेबस, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है पाठक क्लासेस ऐप पे, तो ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, साथ ही साथ बैच का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप हमारा कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।